नमस्कार, स्वागत है आपका 9 के बाद शैलेश के साथ। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से इस समय आ रही है जो बेमेतरा से आ रही है। मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। आपको बता दें पूरी घटना तब हुई जब बेमेतरा से रायपुर लौट रहे थे मंत्री रामविचार नेताम। इसी समय हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके जो वाहन का जो काफिला है उसमें एक वाहन गलती से उसमें जो है वो घुस गया। उसकी वजह से जो चालक है वो अपना बैलेंस खो बैठा वाहन से। उसके बाद ये हादसा हुआ है। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल मंत्री जी को लाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। और आपको बता दें कि कलेक्टर एसपी ने उनकी जो एम्बुलेंस है वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके अस्पताल, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। और पूरे इस घटनाक्रम पर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसमें पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि मंत्री रामविचार नेताम के सहयोगी धीरज को चोटें आई हैं और वहीं मंत्री रामविचार नेताम को भी कुछ चोटें आई हैं। फिलहाल जो है उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूरा घटना तब हुआ जब एक कार्यक्रम से वो बेमेतरा से रायपुर लौट रहे थे। इसी समय उनके काफिले में एक अज्ञात वाहन घुस आया, जिसकी वजह से जो उनकी कार का चालक था वो अपना बैलेंस नियंत्रण जो है वो खो बैठा कार से और कार रेलिंग से टकरा गई। और पूरे घटना पर हमारे साथ मोहम्मद हसन जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं हसन के पास। हसन, वर्तमान में आपके पास क्या अपडेट आई है? बिल्कुल, देखिए जो अब तक हमारे पास अपडेट आई उसके अनुसार यही हुआ है कि जब रामविचार नेताम कवर्धा से निकले हुए थे, इसी दौरान वे बेमेतरा पहुंचे और बेमेतरा से जब रायपुर पहुंच रहे थे, इसी दौरान एक पिकअप वाहन उनके काफिले के पास पहुंचता है। काफी करीब होने की वजह से जो उनकी गाड़ी का जो चालक है वो नियंत्रण खो बैठता है और टक्कर होती है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जबरदस्त टक्कर हुई। इस घटना में पुख्ता जानकारी है कि मंत्री रामविचार नेताम के सिर पर जो है काफी गंभीर रूप से चोट आई है और उन्हें तुरंत तत्काल उनके बेहतर इलाज के लिए जो है राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है रास्ते पर और आप देख सकते हैं रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए लाया जाएगा। लेकिन उन्हें लाने से पहले यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन है पूरे तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है। वरिष्ठ डॉक्टर्स की जो टीम है आप देख रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, इसमें जो रामकृष्ण केयर अस्पताल के जो इमरजेंसी के वरिष्ठ और सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है। उन्हें पहले से तैनात कर दिया गया है यहाँ पर उनकी टीम को और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। एडिशनल एसपी समेत जो पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जो है मंत्री रामविचार नेताम को जो है गाड़ी के माध्यम से जो है यहाँ पर लाया जाएगा। तेज रफ्तार में जो है ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जल्द यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक और पुख्ता जानकारी मैं दे दूं कि जिस वक्त ये सड़क हादसा हुआ उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और वे बेहोश हो गए थे गाड़ी में, जिसके बाद तत्काल उन्हें रायपुर लाने का फैसला जो है वो किया गया। साथ ही अभी फिलहाल की स्थिति अगर बताएं तो हमारी बात हुई है उनके काफिले में मौजूद लोगों से। उनका कहना है कि फिलहाल उन्हें होश आ गया है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जल्द से जल्द जो है डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें यहाँ पर लाया जाए ताकि उनका जो इलाज है वो शुरू किया जा सके। यहाँ पर आप देखेंगे जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहले से जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पर कर ली गई हैं। डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अंदर भी जो ऑपरेशन थिएटर में व्यवस्था है वो कर ली गई, क्योंकि जिस प्रकार से अस्पताल को भी जानकारी दी गई है कि यहाँ पर उनके सिर पर जो है काफी गंभीर चोट लगी है, तो ऐसे में सभी हाई अलर्ट मोड पर है। जैसे ही उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा तत्काल उन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाएगा, जहाँ पर डॉक्टरों की एक वरिष्ठ डॉक्टरों की जो टीम है वो उनकी सीधे जांच करेगी और उनके इलाज में लग जाएगी। जी, तो वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम वहाँ पर तैनात है। हसन मौके पर मौजूद है वहाँ पर। और जिस तरह से अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, इससे ये समझा जा सकता है कि हादसा कितना जो है वो गंभीर था। हसन, आप मेरे साथ बने रहिए। इस समय मेरे साथ सूरज सिन्हा संवाददाता बेमेतरा हैं। सूरज, आपके पास क्या अपडेट है? अपडेट के अनुसार से जो है मंत्री जी जो बेमेतरा के जो कापा है वहाँ एक कार्यक्रम में आए थे, भागवत कथा। उसके बाद जो है बेमेतरा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके वो अपने निवास रायपुर लौट रहे थे। इसी दौरान जो है बेमेतरा जिले के जो जेवरा है ठीक स्कूल के सामने जो है एक पिकअप वाहन से इसका जो है गाड़ी जो टकराया है, जिससे जो है ये दुर्घटना
और तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा रहा है किस हिसाब से इसकी जो गाड़ी टक्कर रही, इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। जैसे ही इसकी जो जानकारी जिला प्रशासन को मिली है, जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, सारे लोग अलर्ट पर पहुंचे हैं और फिलहाल जो है वहां सिंगा में जो रायपुर तक कॉरिडोर बनाकर उसे रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी अस्पताल पहुंचने में कितनी उनकी देरी है सूरज? और दूसरी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब भी कोई मंत्री का या मुख्यमंत्री का वीआईपी कारकेट गुजरता है तो उस दौरान ट्रैफिक जो है, वो ट्रैफिक अमला जो है हाई अलर्ट पर रहता है। इतनी बड़ी ये चूक हुई कैसे? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा लापरवाही भी देखा जा सकता है। जिस हिसाब से तो इस समय आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है वो रामकृष्ण अस्पताल की, जहां पर मंत्री जी को लाया गया है और तमाम जो वहां पे वरिष्ठ डॉक्टर है, उनकी टीम है, शुभचिंतक उनके साथ में, उनके स्टाफ उनके साथ में है और तमाम डॉक्टरों की टीम यहाँ पर तैनात है। खुद जो वहाँ पे सर्जन जो एमडी हैं रामकृष्ण केयर के संदीप देव, वो वहाँ पर मौजूद है। तमाम जो सीनियर डॉक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जो लोग घायल हुए थे उन्हें यहाँ पर जो है वो लाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ी के काफिले में उनके साथ जो लोग शामिल थे उन्हें यहाँ पर टीम जो है लेकर के पहुंच गई है। सीधे अस्पताल के अंदर उन्हें ले जाया गया। उनके साथ जो काफिले में मौजूद थे राम विचार नेताम जिस गाड़ी में सवार थे, वो गाड़ी भी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। लेकिन जो लोग इस हादसे में घायल हुए थे, आप देख सकते हैं कि पहली गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा और भी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। सभी हाई अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है ये उन्हीं के काफिले की, शायद ये वही गाड़ी थी जो काफिले के साथ में चल रही थी, उसमें जो अंदर सवार थे जिन्हें यहाँ पर लाया गया। फिलहाल मंत्री रामविचार नेताम जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उन्हें अब से कुछ ही देर में जो है वो गाड़ी में लाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई अलर्ट है। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड को जो है हसन आपको रोकना चाहूंगा बीच में। पीछे आपके पीछे, ठीक पीछे उनके जो सहयोगी हैं चाकी जी, वो खड़े हुए हैं नीले रंग की जैकेट में। अगर उनसे बातचीत आपको करते बने, जो उनके साथ काफिले मौजूद थे, चाकी जी बीच में वहां पर नीले रंग की जैकेट में खड़े हुए हैं, सुब्रत चाकी जी, उनके सहयोगी उनके साथ जो मौजूद थे। अगर उनसे आप बात कर सके तो पूरे घटनाक्रम का विवरण दे पाएंगे। ये कैसे हादसा हुआ था, आप ये बताएंगे? आप साथ में मौजूद भी थे। हम कवर्धा से रायपुर आ रहे थे। एक मिनट आने दीजिए, पहले फिर बात करते हैं। जी, आप साथ में मौजूद है, क्या देखा आपने, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? कवर्धा से हम रायपुर की ओर आ रहे थे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। लगातार जो है गाड़ियों को लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, रास्ते को साफ कर दिया। क्या स्थिति उनका, क्या आपको पता, कैसे हादसा हुआ था ये? हम लोग कवर्धा से रायपुर की ओर आ रहे थे, तो बेमेतरा मुख्य मार्ग पे उधर से सामने से एक पिकअप गाड़ी आई और वो पिकअप गाड़ी लहराते हुए सीधा मंत्री जी की गाड़ी पे मार दिया है और गाड़ी तो बहुत डैमेज हुआ। और उस समय मंत्री जी अचेत हो गए थे। मैं पीछे वाली गाड़ी पे था और करके फिर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके मैंने और बाकी जो स्टाफ थे उनको शिफ्ट करके उनको रवाना कर दिए हैं। बस मंत्री जी पहुंचे। कॉरिडोर बनाया गया, क्या स्थिति है उनकी अभी, आपको क्या जानकारी? अभी ठीक है, स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है, मुझे ऐसा लगता है। चोट कहाँ पे लगी है? चोट तो अब एग्जामिन के बाद समझ में आएगा। तो देखिए, ये बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम। साथ में ताकि जी उनके साथ मौजूद थे गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में। उन्होंने देखा कि जब वे बेमेतरा से रायपुर की ओर के लिए रवाना हुए थे, इसी दौरान एक पिकअप वाहन जो है बीच रास्ते में सड़क मार्ग पर आता है। वो अनियंत्रित होकर के सीधे मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी को जो है ठोकर मारता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और मंत्री जिस गाड़ी में सवार थे उन्हें गंभीर रूप से, खास तौर पर सर पर जो है काफी गंभीर चोट लगी और वे तुरंत ही अचेत हो गए थे। फिलहाल उनके द्वारा बताया जा रहा है उनके सहयोगी से लगातार संपर्क साधा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि फिलहाल रामविचार नेताम को जो है वो होश आ गया है, उनकी हालत स्थिर है, लेकिन जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है। और ये पूरा घटनाक्रम जो है देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार में जो पिकअप वाहन थी वो चल रही थी, जिसकी वजह से ही ये पूरा हादसा हुआ है। यहाँ पर लगातार जो आप देखेंगे अस्पताल के बाहर इसे ग्रीन कॉरिडोर में बना दिया गया है। अब से कभी भी जो है मंत्री रामविचार नेताम जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उनके इलाज के लिए जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हो गई है। और ताकि जी खुद बता रहे थे कि किस प्रकार से पूरा हादसा हुआ। उन्होंने पूरी दूसरी गाड़ी में उन्हें शिफ्ट किया है और उसी गाड़ी से अब से कुछ ही देर में जो है रामकृष्ण केयर अस्पताल जो है मंत्री रामविचार नेताम जो है वो पहुंच सकते हैं। जी हसन, आप मेरे साथ बने रहिए, जो नजर बनाए रखिए, हम सीधे आपके पास आएंगे। और इस समय मेरे साथ सूरज सिन्हा जवाब बने। सूरज, आपका जवाब अधूरा रह गए थे, आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, वहां पर अधिकारी क्या बोलते हैं?
देखिए, इस मामले में इस तरह से देखा जा रहा है, जिस हिसाब से मंत्रियों के साथ में बकायदा कारकेड के पहले फॉलो चलता है, पायलट चलता है, ऐसे में जो है यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो जाता है, पिकअप से टकरा जाता है। इसको लेकर अब अधिकारी जो है, इस मामले में हमने जो बेमेतरा के जो एसपी है रामकृष्ण साहू, उनसे भी चर्चा किया, तो उनका कहना है कि इसमें जांच कराया जाएगा, जांच के बाद जो भी दोषी है उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई की जाती। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसमें माल वाहकों को जो है बेतरतीब खड़ा होना या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव की केसेस जो है ज्यादातर यहाँ पे देखा जाता है। इस पर कार्रवाई नहीं होना भी एक तरह की, इस तरह की जो बड़ी दुर्घटनाओं को है आमंत्रित देता है, जिसका खामिया जिस हिसाब से हमारे जो सहयोगी ने बताया, जो नाम विचार निदान के साथ में, जैसे उनका कहना है कि वो गाड़ी जो है लहरा रहा था, इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा था कि इस पर जो है नशे में लोग जो है गाड़ियां किस तरह से चलाते हैं, और कहीं न कहीं ये जो कारण है अब ये बड़ी दुर्घटना का कारण बना है। तो एक बड़ी जो चूक है वहां पर वो सामने आई है। हम सीधे हसन के पास चलेंगे। इस समय वहां पर जो है हलचल काफी वहां पे बढ़ गई है, जब सीधे मंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। जी हसन, अपडेट। बिल्कुल, देखिए मंत्री रामविचार नेताम का कारकेड जो है वो पहुंच चुका है। आप जहां पर देख रहे हैं गाड़ियों का आना सिलसिला शुरू हो गया। ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया था, उस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी में जो है मंत्री रामविचार नेताम जो है वो इसमें उन्हें लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप देख रहे हैं लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू है। डॉक्टरों की टीम जो है मुख्य द्वार पर ही खड़ी हुई है और तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई। आप देख सकते हैं ये अस्पताल का रास्ता है, इमरजेंसी, जहां से उन्हें लाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्हें भी इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली थी। लगातार फोन से संपर्क में साधे हुए, क्या जानकारी मिली है? जी, अभी वो 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। शंकर नगर से पार हो चुके हैं और सभी जगह ट्रैफिक के क्लीन करने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं और उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हमारे सिमगा हॉस्पिटल में प्रारंभिक उपचार कर लिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया था आप लोगों ने? हाँ, सभी जगह ट्रैफिक क्लियर है और शीघ्र ही 5 मिनट में ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो पहुंच जाएंगे और यहाँ हॉस्पिटल में सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। इलाज किया गया तो क्या बताया गया, कहाँ पर उन्हें चोट लगी है, क्या जानकारी मिली? उनके सिर में चोट आई है और हाथ में भी चोट आई है और सिर की चोट अभी सीटी स्कैन के बाद पता चल पाएगा कितना गंभीर है। डॉक्टरों से भी बातचीत हुई है क्या? हाँ, वहाँ सीएमएचओ से बात हुई है और जो वहाँ फर्स्ट एड में जो डॉक्टर वहाँ सिमगा हॉस्पिटल में किया उनसे ही बातचीत की है। खतरे से बाहर बताए हैं और अभी हालत जो है स्थिर है। अस्पताल में भी तैयारी हो गई है? मेरी बात उनसे नहीं हो पाई है क्योंकि चोट लगी है, इसलिए। मंत्री जी, अब सबको है कि आगे उपचार को लेकर क्या दिशा निर्देश? अभी रामकृष्णा में यहाँ के संचालक संदीप दवे जी से मेरी बात हुई है, पूरे इंतजाम कर रखे हैं, जैसे ही आएंगे उनका उपचार तुरंत चालू हो जाएगा। देखिए, ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वे लगातार जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा हादसा हुआ है और खुद बता रहे हैं कि 5 मिनट में जो है, अब से ठीक 5 मिनट के भीतर मंत्री रामविचार नेताम जो है वो यहाँ अस्पताल पहुंच जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ देखेंगे ये तस्वीरों में, ये अस्पताल है, ये इमरजेंसी वार्ड है। इसी जगह से जो है सीधे उन्हें अंदर ले जाया जाएगा, जहाँ पर स्ट्रेचर और जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि अब से ठीक 5 मिनट में जो है वे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बेमेतरा में जो है ये पूरा हादसा हुआ था, जिसके बाद काफी गंभीर रूप से उनके हाथ और सर पर चोट लगी है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि बेमेतरा में उनका प्रारंभिक जो इलाज है वो वहां पर कर लिया गया है। उसके बाद जो है उन्हें अब रामकृष्ण अस्पताल जो है वो लाया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। यहाँ पर जो तैयारियां है, तमाम तरीके से जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई। आप देखेंगे। हसन, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आपके बगल में एसएसपी संतोष कुमार सिंह है, अगर उनसे ग्रीन कॉरिडोर के बारे में अगर आप जानकारी ले सकें। ग्रीन कॉरिडोर के बारे में अगर एसपी से आप जानकारी ले सकें। कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर ये ग्रीन कॉरिडोर देखिए, बिल्कुल यहाँ पे सभी ट्रैफिक की व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गाड़ी अब से कभी भी यहाँ पर जो है वो पहुंच सकती है और सीधे वे यहाँ पर पहुंचेंगे। बेमेतरा में ये पूरा हादसा हुआ है। एसएसपी संतोष सिंह है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे ग्रीन कॉरिडोर के बारे में। सर, ग्रीन कॉरिडोर की किस तरीके से आप लोगों ने व्यवस्था की, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आना है उन्हें? इसमें अभी ग्रीन कॉरिडोर भी बना करके अभी लेके आया जा रहा है और रास्ते में अभी हम लोगों ने व्यवस्था लगाई हुई है। ग्रीन कॉरिडोर बन गया है और जिसमें तेजी से गाड़ी को लेके आ रहे हैं।
देखिए तेजी से गाड़ी आ रही है, ट्रैफिक व्यवस्था पहले से ही तैयार कर ली गई है। 5 मिनट का रास्ता बचा है। अभी का लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ पर दे दूं, शंकर नगर के पास जो है उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। वाहन शंकर नगर से ठीक जो है वो यहाँ रायपुर जो है सीधे रामकृष्ण केयर अस्पताल जो है वे आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में ग्रीन कॉरिडोर बनकर के तैयार है, ट्रैफिक तमाम तरीके से थम गया। और आपको सबसे पहले तस्वीर दिखेगी कि उनकी गाड़ी काफिला आते हुए अब दिखाई देगा। राम विचार नेताम जो है उन्हें लाया जा चुका है। आप देख रहे हैं तस्वीर में सीधे जो है अब उनकी गाड़ी जो है वो अस्पताल के अंदर आ रही है। इमरजेंसी वार्ड में जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था उसके माध्यम से जल्द लाने के लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी। आप देख रहे हैं मुख्य द्वार से गाड़ी आ रही, इसी गाड़ी में जो है मंत्री राम विचार नेताम जो है वो सवार है। उनके सर और हाथ पर जो है चोट लगी है। हालांकि प्रारंभिक इलाज जो है वो बेमेतरा में हो चुका है, लेकिन उसके बाद अब जो है रायपुर में बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर लाया जा रहा है। ये कलेक्टर की गाड़ी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा चुका है। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इसे देखते हुए जो है लगातार अस्पताल में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डॉक्टर्स की टीम है, वे यहाँ पर तैनात हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर में जो है उनका काफिला पहुंच जाएगा। आप देखेंगे तो रास्ता जो है वो साफ कर दिया गया है। हसन, अगर आप कलेक्टर से बात कर सके तो एक सवाल उनसे जरूर पूछिएगा, आखिर ये ट्रैफिक में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? अगर आप कलेक्टर से बात करें तो एक सवाल जरूर पूछिएगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं हम बातचीत करने की कोशिश करें कि क्या कुछ हुआ नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी अभी बात। 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। हसन, एक बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रैफिक में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? ट्रैफिक किस प्रकार से ऐसी लापरवाही होगी? पिकअप से एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी जो है उस काफी बड़ा एक्सीडेंट था, लेकिन अभी साहब पहुंच रहे हैं अभी थोड़ी देर में। लापरवाही ऐसा कुछ समझ में सेकंड थर्ड गाड़ी में जाके टकराना नहीं, ऐसा नहीं है। वो अभी जांच में सारी चीजें पता लगेंगी। कितनी गाड़ियां? ये घटना कितने समय की है? आधा घंटा पहले। लगातार बताया जा रहा है कि ट्रैफिक में कोई लापरवाही हुई है या नहीं। इन तमाम चीजों पर जो है वो जांच होगी। जांच के बाद जो है जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो पिकअप है, पिकअप के बारे में जानकारी मिल गई है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्पताल में हाई अलर्ट मोड पर हैं सभी लोग। एसएसपी, कलेक्टर, डॉक्टर्स की टीम, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई देंगे। वो खुद जो है इमरजेंसी के गेट पर खड़े दिखाई देंगे। वो खुद जो है अपने साथ मंत्री राम विचार नेताम को जो है वो लेकर के जाएंगे। और इसमें मैं बता दूं सर और हाथ पर चोट लगी, हालांकि उन्हें प्रारंभिक इलाज मिल गया, जिसकी वजह से जब हादसा ये पूरा हुआ था तब वे अचेत हो गए थे, लेकिन प्रारंभिक इलाज जो है बेमेतरा में कराया गया। उसके बाद जो है उनकी हालत अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उन्हें होश आ गया, हालांकि बात नहीं हुई। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उनके टारगेट के साथ संपर्क में लगातार इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि टारगेट कहां पहुंचा है, किस प्रकार से। हसन, उनके साथ जो सहयोगी जिनको चोट लगी, जो धीरज जिन्हें अस्पताल ले लाया गया है, उसकी हालत अभी कैसी है? बिल्कुल, देखिए उसे भी सीधे अंदर ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम जो है उनका इलाज करना शुरू कर दी। उनका इलाज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं श्याम बिहारी जायसवाल जो है वे लगातार जो है यहाँ पर देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कारगिल में जो लोग शामिल हैं उनके साथ कि कारगिल कहाँ पर पहुंचा है। फिलहाल की अपडेट की बात करूं तो जो अपडेट हमें मिला उसके अनुसार शंकर नगर के पास से कारगिल जो है वो गुजर चुका है और कुछ ही देर में पचपड़ी नाका, जो कि शंकर नगर से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी जो है, ये 3.5 किलोमीटर की दूरी बाकी है। 3 किलोमीटर के दूरी पूरी होने के बाद जो कारकेट है वो सीधे रामकृष्ण अस्पताल जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा। तो लगातार हसन हमारे साथ बने हुए हैं और बता रहे हैं किस तरह से वहां पर एक लापरवाही होती है। आमतौर पर मंत्रियों का जब वहां पे काफिला गुजरता है तो एक कारकेट बनाया जाता है और कहीं ना कहीं एक जो है वो ये कॉरिडोर बनाया जाता है कि कोई भी जो अज्ञात वाहन है वो किसी तरह से उस कारकेट के बीच में न घुस पाए। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर हुई है ट्रैफिक नियमों के साथ में कि वहां पर एक अज्ञात पिकअप वाहन, जो कि लहरार जी जैसे प्रत्यक्षदर्शी कहना है, तो निश्चित रूप से जो है वो शराब के नशे में धुत था वाहन। वो वाहन चालक, वहां पर कोई ट्रैफिक का अमला मौजूद नहीं होता जो उस वाहन को रोक सके और सीधा वो जाकर मंत्री की गाड़ी से टकराता है और किसी गाड़ी से नहीं बल्कि मंत्री की गाड़ी से टकराता है। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। हालांकि सारे अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद ये इस तरह की लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाश्त के योग्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हसन हमारे साथ वहाँ पे बने हुए हैं। ग्रीन कॉरिडोर वहाँ पे बनाया गया था। बेमेतरा कलेक्टर वहाँ पे पहुँच चुके हैं, एसपी पहुँच चुके हैं, रायपुर एसपी और तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ पे नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरी घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं वाहन की हालत क्या है। देखिए वाहन की हालत इतनी खराब है
किस तरह कितनी बड़ी टक्कर मारी गई, आप सोच सकते हैं। परखच्चे उड़ चुके हैं पूरे वाहन के। आप देख सकते हैं वाहन को कि किस तरह से इतनी बड़ी टक्कर पिकअप के द्वारा मारी गई है। पिकअप के जो रफ्तार है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है गाड़ी की हालत को देखकर, जिसमें मंत्री सवार थे। आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत क्या है, सामने स्थिति देख सकते हैं, पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं इस गाड़ी के। इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर की गई है ट्रैफिक अमले के द्वारा। हाँ, वैसा भी रिकॉर्ड कर लेना, बात के लगे। हसन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हसन, वहां पे कुछ और शुभचिंतक जो आए हुए हैं उनसे किस तरह की जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो कारकेड है वो अब आ गया है। जो जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार आप देखिए, ये इसी गाड़ी में जो है राम विचार नेताम जो है वो इसी के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी आ चुकी है। कलेक्टर रायपुर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर रायपुर भी पहुंच चुके हैं ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से, और इसके ठीक पीछे जो है उनकी गाड़ी जो है वो बताई जा रही है कि इनके ठीक पीछे थोड़ी ही दूरी पर जो है मंत्री राम विचार नेताम की गाड़ी जो है वो चल रही है। लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पर है हॉस्पिटल, और तमाम जो अधिकारी वो पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और कुछ ही देर में मंत्री रामविचार नेताम की भी जो काफिला है, जो गाड़ी जिस गाड़ी में उन्हें सवार किया गया है, वे भी यहाँ पर जो है पहुंच जाएंगे। अस्पताल टोटली हाई अलर्ट मोड पर है। लगातार फोन पर संपर्क वरिष्ठ अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी लगातार लोगों से इस पूरे हादसे की जानकारी ले रही है कि आखिरकार कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य, उनके बेहतर इलाज के लिए, उपचार के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। अस्पताल के डायरेक्टर, अगर मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच में आप सीएम का एक हम ट्वीट आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि कैबिनेट के हमारे साथी राम विचार नेताम जी की कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रभु श्री राम से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद मंत्री राम विचार नेताम को अस्पताल लाने के लिए जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, पूरी जो वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, खुद मुख्यमंत्री पूरी व्यवस्थाओं की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हैं। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अभी अस्पताल में मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम आला अधिकारी, रायपुर एसपी की बात कर लें, रायपुर कलेक्टर की बात कर लें, बिलासपुर एसपी, बिलासपुर कलेक्टर की बात कर लें, तमाम जो आला अधिकारी हैं वहीं पे तमाम जो टीम है वहाँ पे डॉक्टरों की, वो वहाँ पे पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं हसन हमारे सहयोगी वहाँ पे मौजूद है, एक एक पल पल पर नज़र बनाए रखे हुए अपडेट पर। और इस समय आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर लगातार, तो मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। हसन, वहाँ पर जो है फिलहाल पूरे जितने हम अगर बात करें प्रमुख लोग, तो कौन कौन है मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अलावा कौन कौन प्रमुख लोग वहाँ पे मौजूद हैं? बिल्कुल देखिए, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चाहे कलेक्टर की बात हो, एसपी की बात हो, या जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, डॉक्टर्स की टीम। और यही वो गाड़ी है अब तक के, इसी गाड़ी में जो शाम आप देख सकते हैं ये गाड़ी आ रही है, ये ग्रीन कॉरिडोर की वो पहली गाड़ी थी जो लगातार फॉलो कर रही थी। ये वही गाड़ी है जो लगातार रास्ता बना रही थी। आप एम्बुलेंस देखेंगे, इसी एम्बुलेंस में मंत्री राम विचार नेताम जो है वो इसी एम्बुलेंस के अंदर है। जो फॉलो गाड़ी है वो यहाँ पर आ चुकी है। श्याम बिहारी जायसवाल जो है खुद उन्हें रिसीव करने के लिए अस्पताल के पास पहुंचे हुए। तमाम जो जगह बना ली गई है, स्ट्रेचर जो है निकाल लिया गया है, डॉक्टर्स ने तैयार कर लिया स्ट्रेचर। इसी एम्बुलेंस के अंदर उन्हें लिटा करके जो है वो लाया जा रहा है। उनके सिर पर चोट लगी और हाथ पर चोट लगी। आप देख सकते हैं यही एम्बुलेंस है जिसके अंदर मंत्री राम विचार नेताम जो है, उसके अंदर ही मंत्री राम विचार नेताम है। उन्हें डॉक्टर्स की टीम जो है स्ट्रेचर से यहाँ पर निकाल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये लगातार तेजी से गाड़ी चलाते वक्त जो है उन्हें लाया गया यहाँ पर रायपुर तक। बेमेतरा से सीधे रायपुर उन्हें वहाँ पर प्रारंभिक इलाज किया गया। प्रारंभिक इलाज करने के बाद जो है जो है उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक इलाज करने के बाद जो है उन्हें सीधे अब रायपुर लाया गया। दरअसल ये पूरा हादसा जो है बेमेतरा में जो है ये पूरा हादसा हुआ था, जब एक पिकअप वाहन जो इनकी वाहन से टकराई थी। वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, उनके सिर पर गंभीर रूप से चोट लगी, हाथ पर चोट लगी। उसके बाद जो है उनका प्रारंभिक इलाज बेमेतरा में चेत हो गया था। उसके बाद रायपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। यहाँ पर अब देखेंगे अस्पताल के अंदर की तस्वीर भी, तो तमाम जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त कर ली गई है। डॉक्टर्स की टीम, कलेक्टर श्याम बिहारी जायसवाल खुद जो है स्ट्रेचर को पकड़ करके उन्हें निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्ट्रेचर जो है वो निकाल लिया गया है। और अब सीधे उन्हें जो अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा इमरजेंसी वार्ड के अंदर। वहां पर डॉक्टर्स की टीम जो है
वे लगातार तैनात है, निगरानी रखे हुए हैं और उन्हें गाड़ी से जो है वो निकाला जा रहा है। श्याम बिहारी जायसवाल, रायपुर कलेक्टर, एसएसपी संतोष सिंह, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफी तेजी से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो है उन्हें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लाया गया है। आप देखेंगे अस्पताल के अंदर भी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। ऑपरेशन की तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेचर जो है, स्ट्रेचर में उन्हें रख करके जो है वो लाया जा रहा है। सीधे तस्वीर देखिए, ये वो पहली तस्वीर है, उन्हें निकाल लिया गया है गाड़ी से। आप देख सकते हैं इनकी हालत फिलहाल जो मंत्री रामविचार नेताम है वो होश में, वो हाथ दिखा रहे हैं अपना कि वे ठीक हैं, लोगों को जो उनकी स्थिति ठीक है वो हाथ। ये उनके परिजन, परिवार के लोग भी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, परिवार के लोग भी जो है उनके साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मंत्री रामविचार नेताम ने अपना हाथ उठा करके दिखाया कि उनकी हालत स्थिर है, इलाज मिलने के बाद वे ठीक हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं अस्पताल में अब सीधे उन्हें जो है इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाया जा चुका है। वहां पर अब डॉक्टर्स जो है उनका इलाज शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि डॉक्टर की टीम उनके साथ मौजूद है। स्ट्रेचर पर उन्हें लेटाया गया और जब वे अस्पताल जा रहे थे तो अस्पताल जाते वक्त उन्होंने अपने परिजन और बाकी लोगों को देख करके हाथ अपना उठा करके दिखाया कि उनकी हालत स्थिर है और अभी सीधे वे अस्पताल के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं और उन्हें ले जाया जा चुका है जहाँ पर डॉक्टर। तो मंत्री रामविचार नेताम को इस समय अस्पताल लाया जा चुका है, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है। राहत भरी बात यह है कि उन्होंने जब उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था तब उन्होंने हाथ दिखाकर ये संकेत दिए हैं कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, वो इस समय होश में है, बात करने की स्थिति में है और फिलहाल उनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी है और इस समय कुशल। सबसे अच्छी बात यह है, राहत भरी बात यह है कि वो स्वस्थ हैं और होश में हैं और उन्होंने हाथ हिलाकर इस बात का संकेत भी दिया। हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और विधायक धर्मलाल कौशिक जी जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, जिस प्रकार से गाड़ी को आप देखेंगे जी और गाड़ी की जो क्षति हुई है, इससे ऐसा लगता है कि जो टकराई है गंभीर चोटें आई है जी। लेकिन जिस प्रकार से अस्पताल में अभी हाथ हिला करके एक आश्वस्त किए हैं मैं ठीक हूं करके, और भगवान से यही कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर के लौटे हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से गाड़ी को देखेंगे और उनको देखेंगे तो चिंता का विषय है निश्चित रूप से। ऐसे हादसों पर कैसे लगाम लगाया जा सके, इसके लिए खास करके रोड और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, मुझे लगता है कि इसको और सुधारने की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल कौशिक जी, ये हम भी गाड़ी की हालत देखकर एक बार की जो है वो यही है कि सब लोगों को लगा था कि हादसा बेहद भयंकर, लेकिन राहत भरी बात है, ईश्वर की कृपा ये है कि पूरी तरह भी स्वस्थ हैं, उनकी हालत स्थिर है। हाथ हिलाकर उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया। लेकिन कौशिक जी, जैसे हमने कहा कि इस तरह के हादसे को कैसे रोका जाए, लेकिन ये जो वीआईपी मूवमेंट होता है इसके नियम अलग होते हैं। आप अलग अलग पदों पर रहे हैं, आपने काफ़ी कुछ जो है इस चीज़ को फेस किया है। एक मंत्री जी का कारकेट वहां से गुजरता है और उसके बाद जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पे बता रहे हैं, जो सुब्रत चाकी जी उनके साथ उनके सहयोगी थे, वो बता रहे हैं कि पूरे कारकेट में एक पिकअप आती है और वो भी हिलते हुए, मतलब निश्चित तौर पर उसकी हालत देख के समझा जा सकता है कि चालक नशे में था। ट्रैफिक अमला इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कि एक नशे में धुत वाहन चालक मंत्री जी के कारकेट में घुसकर सीधा उनकी कार को टक्कर मारता है और किसी कार को नहीं। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और ऐसे विषयों पर आगे सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। खास करके जो पी करके जो चला रहे हैं जी, जिनका खुद का अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो किसी को भी ठोकर मार सकते हैं और दूसरों को संकट में पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि कड़ाई से इस पर थोड़ा आगे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, इस पर जो है आगे ऐसी घटनाओं पर ध्यान रखें। कौशिक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो इस समय सबसे बड़ी राहत भरी खबर ये है, एक बार की जो कार की जो हालत है मंत्री जी की, उसको देखकर ये लगा था कि ये हादसा बेहद भीषण है और कहीं ना कहीं जो है इसमें आशंकाएं जो है वो जन्म लेने लगी थी। लेकिन राहत भरी बात यह है, सुखद बात यह है कि रामविचार नेताम मंत्री जी, प्रदेश के पंचायत और कृषि मंत्री, बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्होंने हाथ हिलाकर इस बात का संकेत भी दिया कि होश में है, स्वस्थ में है, किसी तरह की कोई आशंकित होने वाली बात नहीं है और फिलहाल उनका उपचार शुरू हो चुका है। मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी वहाँ पर बने हुए हैं, चलते हैं हसन के पास। हसन, वहाँ पे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आ रही है घटना को लेकर, उनके बारे में जरा बताइए।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, वे अंदर मौजूद है। अंदर आपको यहाँ पर सिटी स्कैन जो कक्ष दिख रहा है, इसी कक्ष के अंदर जो है उन्हें सीधे ले जाया गया है और सबसे पहले जो है उनका स्कैन किया जा रहा है। जो वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम है उनका प्रशिक्षण कर रही है, उनका चेकअप कर रही है कि कहाँ पर जो है उन्हें चोट लगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जैसे कि प्रारंभिक उपचार जो है बेमेतरा में मिल गया था, तो वहाँ के डॉक्टर से भी जो है जो यहाँ की डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने बातचीत कर ली थी कि किस प्रकार से उन्हें कहाँ पर चोट आई है। उसके अनुसार जो आगे की जो जांच है जो डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं उनकी, और लगातार जो उनका चेकअप है वो किया जा रहा है। साथ ही ग्लूकोज की बोतल जो उन्हें यहाँ पर लगाई गई है, साथ ही खून रोकने के लिए भी जो इंजेक्शन है उन्हें वो दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तस्वीरों में लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने एक और राहत बड़ी बात ये रही कि जब मंत्री रामविचार नेताम को अंदर ले जाया जा रहा था अस्पताल के वार्ड के अंदर इमरजेंसी में, तो उन्होंने हाथ उठा करके बताया कि वे ठीक हैं, उनकी हालत स्थिर है। हालांकि तस्वीरों से एक बात तो जाहिर है कि काफी बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि उनकी गाड़ी भी जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में गंभीर रूप से जो है रामविचार नेताम जो है वो घायल हुए हैं और उनका ड्राइवर घायल हुआ है। साथ ही एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि काफी ज्यादा ब्लीडिंग जो है उन्हें हुई है। ऐसे में जो इमरजेंसी यदि जरूरत पड़ती है तो उनके ब्लड चढ़ाने के लिए ब्लड की भी जो व्यवस्था है, ब्लड बैंक से जो उनका ब्लड ग्रुप है उसके हिसाब से जो ब्लड की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर ली गई है। लगातार जो उनका इलाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम उन्हें मॉनिटर कर रही है। कुछ ही देर में जो है डॉक्टर्स बताएंगे कि आगे किस प्रकार से प्रोसीड करना है, क्या टाके लगाने पड़ेंगे, जिस प्रकार से जो चोट है, चोट किस प्रकार से कितनी गहरी है, कैसे निशान है, ये तमाम जो है उनका जो जांच है वो डॉक्टर्स की टीम जो है कर रही है। वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही पहुंच चुकी थी और लगातार उनके केस को देखा जा रहा है। उसके हिसाब से आगे जो उनका इलाज है वो किया जाएगा। जी चलिए, हमारे साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जुड़ गए हैं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस घटना पर? जी, बहुत ही पीड़ा हुई है कि रामविचार नेताम जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, पर सकुशल हैं। भगवान जल्दी उन्हें स्वस्थ करे। सकुशल हैं और इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर से जनता की सेवा में लगेंगे। सर, सवाल यही बनता है कि आप भी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, आप सारे प्रोटोकॉल्स को जानते हैं, रामविचार नेताम जी भी मंत्री हैं, तो कारगेट जो होता है उसके अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं सर, और हर चौक चौराहे पर जो है वो ट्रैफिक की जो पुलिस होती है वो वहाँ पर बंदोबस्त होता है सर, कि कोई गाड़ी अंदर ना घुस जाए। एक साइकिल वाले को भी अंदर नहीं घुसने दिया जाता है सर, और ऐसे में एक पिकअप वाहन अंदर घुस जाए और उसके वजह से मंत्री जी की जो गाड़ी है वो डिस्टर्ब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। देखिए, जब घटना की जांच होगी तो पूरी बात पता चलेगी कि कैसे क्या हुआ है, पर दुर्घटना तो हुई है। और माननीय रामविचार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ राजनेता है, राज्य के मंत्री हैं। उनके वाहन का एक्सीडेंट हुआ है, वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और जनता की सेवा में फिर से आए, और घटना की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके हिसाब से सरकार उस पर जो भी कड़े निर्देश देने होंगे सरकार करेगी। जी, उप मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि उन्होंने खुद हाथ हिला करके इशारा दिया कि भैया जो चीजें जो है वो अभी कंट्रोल में है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। तो ये थे अरुण साव, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार। चलिए वापस चलते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन के पास। मोहम्मद हसन, कोई आपके पास वापस से कोई अपडेट आया है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मंत्री रामविचार नेताम का इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में डॉक्टर्स की टीम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मंत्री रामविचार नेताम का जो स्कैनिंग है वो स्कैनिंग हो चुकी है। अब स्कैनिंग के बाद आप देख रहे हैं स्ट्रेचर पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। स्कैन होने के बाद अब उन्हें जो है सीधे दूसरी जो रूम है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनका एक बार फिर से प्रशिक्षण करेंगे कि किस प्रकार से उन्हें कहाँ पर चोट लगी है, मेडिकल के हिसाब से उन्हें और क्या कुछ जरूरत पड़नी है। फिलहाल जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक उनका इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। सिटी स्कैन जो है वो यहाँ पर किया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, मंत्री श्याम
श्याम बिहारी जायसवाल भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि कैसा उनका स्वास्थ्य है। सभी यही कामना करें कि जल्द से जल्द जो है उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज, उनसे ही पूछेंगे। आप अंदर देखे, क्या स्थिति आपने देखी है अंदर, उनकी कैसी है अभी मंत्री जी की स्थिति? राइट फ्रैक्चर है, अभी सिटी स्कैन के लिए जा रहा है, राइट फ्रैक्चर है। और क्या आपने देखा वहाँ पर? कहाँ पर लगा है? सामने माथा में लगा बस। डॉक्टर से इलाज शुरू कर दिया? हाँ, इलाज शुरू हो गया है, एक्सरे के लिए गए अभी। तो एक्सरे जो सिटी स्कैन हो गया है यहाँ पर, उसके बाद उनके राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ है। इसके अलावा अगर अब बात की जाए तो जैसा कि खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज बता रहे थे कि वे बातचीत कर रहे हैं लोगों से जो अंदर उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी अंदर मौजूद है, उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। और फिलहाल उनका जो है सिटी स्कैन हो गया है। उसके बाद आगे के लिए उनके इलाज के लिए उन्हें जो है दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर्स देखेंगे उनकी टीम कि क्या उनकी सर पर जो चोट लगी है, क्योंकि काफी गंभीर चोट लगी, काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई, तो ऐसे में क्या सर पर टाँके भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जी हसन, और आसपास के लोगों से बात करने का प्रयास करिए, जैसे कि उनके परिजन में से कोई हो, कोई अधिकारी हो जो हमें और जानकारी दे सके कि असल में जो वस्तुतः स्थिति अभी क्या है। देखिए, विधायक अजय चंद्राकर भी जो है उन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूर्व मंत्री। और विधायक अजय चंद्राकर खुद जो है मंत्री रामविचार नेताम से जो है उन्हें देखने के लिए, उनकी स्वास्थ्य देखने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रायपुर के अस्पताल तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पर मुस्तैदी से जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। यहाँ पर खुद वे लगातार जो है देख रहे हैं और वे खुद भी अब मिलने जा रहे हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। सिटी स्कैन जो है इनका कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राइट हैंड में जो है मंत्री रामविचार नेताम के फ्रैक्चर हुआ है और सर पर गंभीर चोट लगी है। सर पर गंभीर चोट लगने की वजह से कहीं ना कहीं खून काफी ज्यादा बहा है, तो ऐसे में जरूरत पड़ेगी तो अब उन्हें ब्लड भी जो है वो चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उनका इलाज शुरू कर दिया गया, डॉक्टर्स की टीम ने देखा है। लेकिन राहत बड़ी बात यह है कि जो भी लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी जब बाहर आए तो उन्होंने बताया कि मंत्री रामविचार नेताम जो है लगातार उनसे मिलने वाले लोगों से वे बातचीत कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कोई घबराने की बात नहीं, उनकी हालत स्थिर है, उनका इलाज जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। हसन, क्या ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था ताकि बहुत जल्दी वो उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये अस्पताल की वो तस्वीर है। इसी रास्ते पर ग्रीन कॉरिडोर जो है वो तैयार किया गया था। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो है यहाँ पर मंत्री टंकराम वर्मा जो है वो हमारे साथ मौजूद है, वे भी जो है उन्हें देखने के लिए पहुंचे। बड़े ही दुखद हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिली है? सर, एक बड़ी दुर्घटना है सर। तो देखिए, लगातार जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वे जो है मंत्री रामविचार नेताम को देखने के लिए यहाँ पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो विशेषज्ञों की टीम है उनके इलाज में जुट चुकी है, उनका इलाज किया जा रहा है। जो फ्रैक्चर हुआ है उस हाथ पर जो फ्रैक्चर का इलाज शुरू हो गया है, साथ ही जो सर पर चोट लगी है, अभी जो अपडेट हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको बता दूं, ब्लीडिंग जो है जी हसन, दोबारा आपके पास आएंगे। अभी बीजेपी सांसद संतोष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस घटना पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी, आज माननीय रामविचार नेताम जी, कृषि मंत्री जी, दिन भर 12 बजे से लगभग 5 बजे तक सब साथ ही थे, कवर्धा में थे। यहाँ किसान मेला और कृषि महाविद्यालय का उद्घाटन था, लोकार्पण था, और उसमें कवर्धा में कार्यक्रम में समय था, तो उन्होंने कहा कि संयोग अच्छा है, भगवान का दर्शन हो जाए। भोरम देव गए और भगवान शंकर भोलेनाथ का अच्छा पूजा पाठ अभिषेक करके, और बढ़िया त्रिपुंड उनका चंदन भी लगा हुआ था। आज मंच में भी बैठे तो पूरे चंदन वंदन बहुत बढ़िया लग रहे थे। और एक एक भवन, एक एक रूम को घूमे, जो निर्माण हुआ है महाविद्यालय का, स्टॉल में घूमे, किसान मेला में हंसी मजाक के साथ, उनका तो स्वभाव है। और जब संबोधन का कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे पंडरिया के विधायक महोदय भावना बोहरा जी, फिर मैंने और वहाँ के कुलपति महोदय और साथ ही अधिष्ठाता, सबका संबोधन हुआ। अंत में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी का हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में बहुत हंसाया लोगों को, और उनका स्वभाव है, उनका बोलने का लहजा, भाषण का अपना तरीका है। तो इस प्रकार से आज दिन भर का कार्यक्रम उनका बहुत अच्छा था।
थोड़ा विलम्ब अवश्य हुआ था यहाँ, किंतु जानकारी लगी है कि जेवरा के पास और दुर्घटना हुई है। तो भगवान से प्रार्थना है कि वो शुभकामना है कि जल्द से जल्द ठीक हो, यही प्रार्थना है। और हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जानकारी लगी है। जी सर, अभी अस्पताल के अंदर जब उनको ले जाया जा रहा था तो उन्होंने भी हाथ का इशारा किया और बताया कि अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं है स्थिति। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि आप खुद भी सांसद है, आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, और हमें जो जानकारी मिली है कि उनका जो कारगेड है वो एक पिकअप, लहराते हुए पिकअप वाहन के वजह से डिस्टर्ब हुआ था। तो ये तो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि मंत्री जी का काफिला है और हर चौक पे, हर 100-100 मीटर पे पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, और वो एक साइकिल को भी अंदर नहीं घुसने देते हैं सर। उसके बाद ये हादसा हो जाता है, ये तो लापरवाही है बहुत बड़ी। नहीं, आपका कहना सही है, मैं इसको इनकार नहीं करता, किंतु वहाँ स्थिति कैसी थी? सामने जो है पायलट कितनी अंतर में था कि नहीं था, पीछे क्या स्थिति थी, ये आप जो कह रहे हैं, यदि इस प्रकार की बात है तो इसमें तो फिर, किंतु ये सब होना चाहिए, का पालन करना चाहिए हम सबको। आपका कहना सही है। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उनको अस्पताल लाया गया है और उन्होंने अभी हाथ देकर के इशारा भी किया था कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, सर पर चोट आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, उनके परिजन भी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और हर कोई यही कामना कर रहा है कि उनके जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनकी हालत ठीक रहे और वो बहुत अच्छी से अस्पताल से पूरी तरीके से ठीक होकर के वहां से बाहर आए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाया जा चुका है और उनको जब रायपुर अस्पताल लाया जा रहा था तो ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल किया गया था।